कहते हैं जिस दिन मेहमान जाते हैं, जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह जिस दिन शिव महापुराण कथा का विराम होता है उसके एक दिन पहले शिवरात्रि मनाई जाती है और दूसरे दिन सुबह की कथा जब विराम होती है, झोली पसार कर आप और हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो बाबा देकर जरूर जाता है। दिल से आप सब लोग हृदय से प्रार्थना करें। शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा भोला सब तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा भोला सब दुख काटो मारा देश है मंगल मंगलकारी शमशाने वासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव उगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। मात्र दधीची ऋषि के शरीर की अस्थियां वृत्रासुर के शरीर को छूती हैं और वो वृत्रासुर असुर की योनि से मुक्त हो जाता है, जो पूर्व में चित्ररथ नाम का राजा है। कहते हैं शंकर भगवान के सामने कामदेव जाता है तो कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। भगवान शिव के सम्मुख में जब एक साधारण सा मनुष्य पहुंचता है तो उसके भीतर जो काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा भीतर जो होती है वो सब समाप्त हो जाती है। कितना बड़ा भी दुख है आपके जीवन में और अगर आप शंकर की भक्ति कर रहे हो तो वो दुख कटता जरूर है। एक पत्र है, कितना सुंदर देखिए। सो
उज्जवल एकनाथ सिंह राजपूत, मुकाम पोस्ट दणाईचा, जिला धुलिया, महाराष्ट्र की रहने वाली। मुकाम पोस्ट दणाईचा, जिला धुलिया, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये है, आ सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। गुरुदेव, सीहोर के रुद्राक्ष का जल का महत्व कितना असाधारण है ये बताना चाहते हैं। मेरी छोटी बहन आशा अंबादास पवार धुलिया से हैं। उनको अचानक 5 मार्च 2024 को बुखार आया और 9 मार्च को ब्लड कैंसर बताया। हमने उन्हें रुद्राक्ष को गलाकर पानी पिलाने के लिए कहा। रात को 9:15 वाला उपाय भी उनको चालू करने का कहा। आप कहते हो ना कि डॉक्टर भी भगवान का एक रूप है। हम तुरंत डॉक्टर के कहे अनुसार उसे नासिक के लोटस हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ उसे कीमो देने लगे। कीमो की वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। हर 2 दिन बाद उसे ऊपर से ब्लड देना पड़ता और कीमो देना पड़ता। हमने विचार करा कि अब यहाँ तो इसको आराम नहीं लग रहा, तो हम उसको नासिक में बॉम्बे के जसलोक हॉस्पिटल में ले गए। 30 मार्च 2024 को डॉक्टर ने अंतिम निर्णय दिया और डॉक्टर ने अंतिम निर्णय दिया और इसका कैंसर खूब डेंजर है। वो शरीर का हर पार्ट काम करना बंद कर दिया है। अब ये बचने वाली नहीं, ये नहीं बचे। गुरुदेव, 4 दिन हमने मुंबई के उस हॉस्पिटल में और रखा। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि इसको ले जाओ, ये जिएगा, ले जाओ। हमारे ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ा। जब हमारे ऊपर पहाड़ सा टूट पड़ा, वहां से एम्बुलेंस में उसके शरीर को लेकर हम चले। बीच में एम्बुलेंस को रुकवाया और एम्बुलेंस रुकवाकर एक शंकर का ओटला देखा, जहां पर आपने कहा था कि ये कांतेश्वर महादेव विराजमान हो। वहां जल चढ़ाकर उस जल को अगर शरीर पर लगाया है और बाबा से प्रार्थना करी है तो वो ठीक जरूर होता है। चलते चलते एम्बुलेंस को रुकवाया। घर पर सारे रिश्तेदारों ने तैयारी कर ली थी, क्योंकि डॉक्टर ने एम्बुलेंस में भेजते समय कह दिया था कि रास्ते में ये नहीं रहे, ले जाओ। घर पर पूरी तैयारी हो गई, परिवार एकत्रित हो गया। इसको सब तैयारी कर कर रख दी। जब तक हम पहुंचेंगे तब तक इसको ले जाने की तैयारी घर पर हो जाएगी। थोड़ा सा एकांतेश्वर महादेव का एम्बुलेंस वाला बोल रहा है मुझे जाना है, पर हमने एकांतेश्वर महादेव का पेड़ के नीचे शिवलिंग देखा। रुके, पानी की बोतल में से जल चढ़ाकर अपने उस शरीर को लगा दिया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। घर पर तो उसको ले जाने की तैयारी थी और केवल आधा घंटा भी डॉक्टर ने नहीं दिया था, पर घर पर आने के बाद उस शरीर का लगाया जल हम थोड़ी थोड़ी देर में लगाने लगे। और आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। और बाबा की कृपा से मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आप पढ़ेंगे तो आपको डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैसे हो सकता, किस तरह से हो सकता। महाराज, तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते
विश्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। अब एक पत्र और देखिए, आया जरा इस पत्र को देखिए। मेरा नाम माधुरी संजय खेड़कर शाहदा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम माधुरी संजय खेड़कर शाहदा की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरा लड़का यश संजय खेड़कर, उम्र 12 साल, 2023 में अप्रैल में उसको कैंसर हो गया था। 12 साल के लड़के को कैंसर हो गया। पहले हमने शाहदा के हॉस्पिटल में दिखाया, जांच सभी नॉर्मल आई। फिर हमने धूलिया दिखाया, सब नॉर्मल आए। फिर उसको सीने में दर्द हुआ और रात को दर्द के कारण सोता नहीं था। हमने फिर से शाहदा में दिखाया तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन जांच कर, सीटी स्कैन रिपोर्ट में सीने में ही सिर्फ इतना डॉक्टर बोले, देर ना करें, इसको तुरंत सूरत ले जाएं। हम उसको सूरत लेकर गए, पर मेरे लड़के की हालत बहुत खराब हो गई। जैसे तैसे समय जा रहा था, उसके शरीर की हालत बेकार होती चली जा रही थी। सूरत में शरीर की जांच हुई और उन्होंने भी बोलकर हमें मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भेज दिया। उधर जैसे ही चेकअप किया, मात्र 2-3 जैसे नासिक हॉस्पिटल के लिए, वहां से मुंबई के लिए जा रहे हैं। हॉस्पिटल में पहुंचे और बताया कि इसकी जांचें तो सब बिगड़ चुकी है, शरीर पूरा जा चुका है, क्या करें। कैंसर की गठानें बढ़ती जा रही है शरीर के अंदर, कोई सुलझने का हल नहीं दिख रहा। 6 महीना भी ये पूरा नहीं रह सकता। इस बच्चे को ले जाओ, डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर कर भेज दिया। समझ नहीं आता क्या करें। गाड़ी का ड्राइवर कहता है, मैडम आप हमारी गाड़ी लेकर जा रहे हो, पर एक बात कहूं, बन सके तो सीहोर का अगर रुद्राक्ष मिल जाए ना, तो इस बच्चे को अब भी पानी पिलाना चालू करो, अंतर आएगा। किससे लाए? गाड़ी घुमाई, ड्राइवर उसके घर ले गया, वहां से रुद्राक्ष लिया, पानी की बोतल में डाला, शिवजी को चढ़ाया, बच्चे को पानी पिलाना चालू करा। ट्रीटमेंट मुंबई का चालू हुआ। आप कहते हो डॉक्टर शिव का रूप है, हमने उन्हें शंकर ही मान लिया। और 6 महीने डॉक्टर ने दिए थे, पर आज बाबा की कृपा से 31 बेलपत्र वाला प्रयोग, 9:15 वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से बच्चे की पूरी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई और बच्चा ठीक हो गया। बाबा को प्रणाम करना। एक शिव की भक्ति, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, कहीं बैठे हो, श्री माधुरी संजय पत्र के लिए आ सकते हैं। एक विश्वास किसको कहते हैं, भरोसा किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं। फिर निवेदन करूं आप सबसे, शिव पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं, कभी नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले
चलते भोले बाबा के भरोसे, चल चलते डमरू वाले के भरोसे, चल चलते के आश्रित हो जाओ। आश्रित। कल कथा में कहा था वृक्ष पानी की शरण में रहता है, पानी पीकर बड़ा होता है। पानी की शरण में वृक्ष रहता है, इसलिए पानी लकड़ी को डूबने नहीं देता है। उसी तरह आप और हम शिव की शरण में रहेंगे, शंकर का नाम लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, तो शंकर भी संसार में डूबने नहीं देगा। शिव डूबने नहीं देगा। क्यों डूबने? दो लड़के बैठे हैं यहां पर जिन्होंने अपनी मां से शर्त लगाई थी। मेरे पति का नाम ज्ञानेश्वर मधुकर पाटिल है, मेरा नाम आशा पाटिल है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम जिला धूलिया, गांव तरवाड़े की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरे दो लड़के हैं, एक 21 साल का है, एक 19 साल का है। दोनों लड़कों ने शर्त लगाई अपनी मां से, मां तू कहती है कि पंडाल में बैठ, नहीं माना तू एक बार तो कथा सुनने जा। और धूलिया में आपकी कथा चल रही थी और मेरे दोनों लड़के उस कथा के पंडाल में बैठ गए। लोगों को पानी पिलाना, कथा में पंडाल में जितना कचरा होता उसको बोरी में भरकर एक कोने में रख देना। गुरुदेव, शायद दुनिया में पहला ऐसा मामला होगा, एक मेरा लड़का 21 साल का, दूसरा लड़का मेरा 19 साल का। कथा पूरी होने के बाद दोनों बच्चों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा और बाबा की कृपा से दोनों बच्चे का मिलिट्री में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। मेरे बच्चों ने शर्त लगाई थी, क्या शिव देता है? क्या नहीं देता? एक बार दिल से मैं फिर कहूंगा, ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। 5 तारीख को, 11 तारीख को रतनगढ़ राजस्थान में कथा 1 बजे से 4 बजे तक चालू हो जाएगी। आपको मौका मिला था 5 दिन इस पंडाल के सम्मुख में बैठकर बाबा के चरणों में अपने दिल की बात कहकर उससे विनय कर जाओ। उसकी भूमि को, उस रज को छूकर अपने हृदय से लगाकर प्रार्थना कर जाओ, शंकर तुम मेरे पिता हो शिव, अपनी बेटी का, अपने बेटे का कल्याण कर। उससे बिना रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। दोनों बेटों की जॉब लग गई, दोनों का सिलेक्शन। क्या नहीं देता? तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला,
मैं हूँ तेरा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार। आप उसके आश्रित हो, उसके आश्रित। वो दीदी अभी गई मंच बनाकर, कह रही थी डॉक्टर ने कह दिया था 6 महीने की है, जाओ। उनकी बहन को कैंसर था, जाओ। शिव है। ये बाबू जिसको बिठा दो, डॉक्टर ने घर पर तैयारी हो गई थी बॉडी को ले जाने की, और डॉक्टर ने जवाब देकर हॉस्पिटल से रवाना कर दिया। आधा घंटा दिया था मात्र घर तक पहुंचने के लिए, और शिव की कृपा से, आज बाबा की कृपा से। श्री शिवाय नमस्ते। माइक दो। बोलो श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंभो। अरे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। में भी खड़ी हो नंदी बाएं पसारे। अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। भोले अपने घर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ। उठा लो, उठा। आश्रित शिव के हो, शिव के। पानी की शरणागति पेड़ ने ली तो लकड़ी को पानी डूबने नहीं दी। आपने शरणागति शिव की ली, शिव आपको डूबने नहीं देगा, हाथ पकड़कर पार उतार देगा। श्री शिवाय। शरणागति ले शंकर की, शरणागति ले शिव की। और मेरे बहन भाई जितने बैठे हैं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सबसे कहूंगा विश्वास रखकर आपके क्षेत्र में जब ये कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से ये शिव पुराण कुबेर भंडारी के यहाँ से उठकर तुम्हारे यहाँ तक पहुँचे ना, तो समझ लेना कि कुबेर भंडारी खुद अपना भंडार लुटाने के लिए यहाँ पहुँचे, खुद पहुँचे। क्या देगा, कितना देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। चित्ररथ असुर हो गया था, फिर भी बाबा ने उसका कल्याण कर दिया, कल्याण कर दिया। असुर होने पर समय आया, चंचुला देवी पति के उस स्वरूप को देख रही है जो प्रेत योनि में पड़ा, जो प्रेत योनि में पड़ा। निवेदन किया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। चंद्र को काया का रोग हो गया था,
नारद जी के कहने पर शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करा। दुनिया का कोई भी संशय है, कितना बड़ा भी टेंशन हो, कितना भी कर्जा हो गया हो, कितना भी रोग हो गया हो, कितना भी दुख आ गया हो, कितनी भी तकलीफ आ गई हो, एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में सीहोर कंकर शंकर की भूमि पर जाकर विश्राम कर कर बाबा का कंकर 5 कंकर बीन कर उसकी ढेली लगाकर उसकी पूजन कर कर प्रार्थना करो, उसमें से एक कंकर अपने घर लेकर आओ और बाबा से प्रार्थना कर कर आओ, 3 महीने के अंदर मेरे दुख को मिटा देना, मैं वापिस आ जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। कितना भी दुख हो, खड्डे में पड़े हो ना, कर्जा पे कर्जा हो गया, फैक्ट्री नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, बहुत जिंदगी नरक सी जी रहे हो, शिव की शरण में कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम एक बार जाओ और उसके कंकर को बीन कर उससे प्रार्थना करो। प्रदोष की आरती प्रतिदिन, प्रदोष काल में आरती होती है, प्रतिदिन रोज शाम को प्रदोष काल की आरती होती है, प्रदोष काल दर्शन। और अब तो 6 बजे बाबा की आरती का दर्शन प्रदोष काल का कुबेरेश्वर धाम से लाइव होने लगा, लाइव होने लगा। अपने अपने मोबाइल पर भी रोज प्रदोष काल की शाम को 15 मिनट की जो आरती होती है बाबा की, उसका दर्शन कर सकते प्रतिदिन। जुड़ो। चंद्र को काया का रोग है या उस काया के रोग से उसकी मुक्ति हो। दोनों बेटों की नौकरी लगी है सरकारी, एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत बहुत साधुवाद। चंद्र के काया के रोग को मुक्त किया, समय आया शिव जी सोमेश्वर बने, षडानंद कार्तिकेय को रुष्ट हो गए, मना कर लेकर आए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए, दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, महाकाल बने, विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर ओमकार बने, नर नारायण के सुख को प्रदान करने के लिए केदारेश्वर बनकर, कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमाशंकर बनकर, भीमाशंकर, मनु शत्रुपा के लिए काशी निवास कर कर विश्वनाथ बन जाते हैं। महाराष्ट्र की भूमि कितनी पवित्र भूमि है, जरा विचार करिएगा कि इस महाराष्ट्र की भूमि पर भी नासिक त्र्यंबकेश्वर में अमृत की वर्षा हुई है, इसलिए इस पवित्र भूमि पर भी कुंभ भराता है, कुंभ का आयोजन पवित्र था। कल एक भाई कह रहे थे, क्यों गुरुजी हमारे महाराष्ट्र में कुंभ भराएगा, आप उत्तर प्रदेश के कुंभ में गए थे, हमारे महाराष्ट्र के कुंभ में आओगे कि नहीं आओगे? हमने कहा भाई जब तक बाबा नहीं बुलाता तब तक कहाँ जाना होता है, वहाँ भी बाबा ने बुलाया तो पहुँच गए, और यहाँ पर भी त्र्यंबकनाथ बुलाएंगे तो पहुँच जाएंगे और कथा का आनंद लेंगे। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, अपने ऊपर नहीं, उसके ऊपर। समय आया, रावण शिवजी को लेकर जा रहा था, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए, दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए, राम जी के लिए रामेश्वर बन गए, और स्वयं सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित कर कर
घृष्णेश्वर महादेव बन गए। जैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग का कथा बिंदुक ने सुनी, प्रेत योनि से मुक्त हो गया। शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिवपोथी पर दी। कहा, बाबा कुछ वर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, सुनो तुम रुका जी, घोर कलयुग में, कली काल में जो शिव महापुराण की कथा को दिल से श्रवण करेगा, उसके भंडार स्वयं शिव भरेगा। स्वयं शिव महापुराण की कथा जो हृदय से श्रवण करता है कलिकाल में, जिस कामना से, जिस विचार से, जिस भाव से कथा को सुनने के लिए कथा के पंडाल में शंकर कह रहे, जीजियों, मां चंचुला का अखंड सौभाग्य हो गया, बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। कई समितियों ने इस कथा में बहुत जान लगाई है, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, संघ है, शहादा का, ये सारी टीमों ने मिलकर रोज लगभग 50,000 से लेकर 1,00,000 लोगों को प्रतिदिन शरबत पिलाया है, ठंडा पानी पिलाया है, सबकी सेवा। आज भी लाखों की भीड़, लगभग 10 लाख से ऊपर शिव भक्त चारों तरफ समाये हुए हैं, जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। लाखों की जगह नहीं पंडालों में, दिल से आपने कथा को श्रवण किया है। मैं माननीय श्री विधायक जी राजेश दादा पांडवी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा का दिव्य भव्य आयोजन करवाया और शहादा वासियों को लिए एक उमंग, उत्साह, आनंद प्राप्त हुआ। शहादा में शिव महापुराण कथा आयोजन समिति शहादा तलोदा, जिसने अपना सर्वस्व निछावर कर इस कथा को 5 दिन की कथा को बड़े भव्यता के साथ कराया। यहाँ के संत साधु, शहादा क्षेत्र के ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, कीर्तनकार, सभी संतों और ब्राह्मणों को चरणों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ श्रवण किया। ब्राह्मणों के आगमन से, संतों के आगमन से इस कथा का और एक आनंद आप और हमको मिला है। जहाँ हम रुके, अग्रवाल जी को साधुवाद देता हूँ, पूरी आस्था चैनल को माध्यम से जो कथा श्रवण कर रहे हैं उन सभी को साधुवाद देता हूँ, पूरी प्रशासन को, यहाँ की समिति को, और जो 2 बच्चे हैं, एक सागर और वरुण जी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को दिव्यता और भव्यता में सहयोग प्रदान किया। सभी के सहयोग से कथा मंडप में विराजमान मंत्री महोदय और भी जो अतिथिगण आए हैं, उन सभी को साधुवाद करते हुए मैं आभार व्यक्त करने के लिए माननीय श्री विधायक जी को आमंत्रित करता हूं कि विधायक जी श्री राजेश दादा पांडवी जी आएं और आभार व्यक्त करेंगे। निवेदन है, जब तक आभार व्यक्त ना हो कोई उठेगा नहीं। आरती के बाद बाबा को प्रणाम कर कर, नमन कर कर, अपने दिल की बात बाबा से कहकर जाइएगा। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर भी आएगी। श्रवण करिएगा और अपने जीवन को आनंदित करिएगा। बड़े भाव से आज कथा विराम लेने जा रही है। एक बार दिल से सब लोग कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हार हार महादेव हार हार महादेव हार हार महादेव। कथा सुनने के बाद मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।